देखिए एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, यानी पहला क्वेश्चन का पहला है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए क्या है, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों के द्वारा किसी प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, नोट करना यहाँ 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें टोटल बच्चा कितना है, 10 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लड़कों की संख्या कितना है और लड़कियों की संख्या कितना है। तो लिखेंगे माना देखिए, तो क्या करेंगे, मानेंगे कि लड़कियों की संख्या कितना है, x है, और लड़कों की संख्या y है। ठीक है, देखिए ठीक से देखना है, समझ में आ जाएगा। कहता है कि टोटल बच्चा कितना है, 10 है, तो टोटल जब 10 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 10 हुआ। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। ठीक, अब समीकरण 1 हो गया तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं इस तरह से, जो हमको चार्ट बनाना होता है। एक्स वाई, मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं। ठीक है, तो x का मान यदि हम 0 रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान 0 रखे तो कितना बचा, y बराबर 10 हो जाएगा, तो y बराबर 10। यदि y का मान 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 दे तो ये 10 ही बचेगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखिए समीकरण प्रश्न के दूसरे भाग से देखेंगे क्या है। कहता क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या कितना है, 4 अधिक है, तो देखिए लड़कियों की संख्या क्या है हमारे पास, y है, तो इससे जो है सो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए प्रश्न के दूसरे भाग से देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कहता है, प्रश्न के दूसरे भाग से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने क्या माना है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y माना है। ठीक है, तो देखिए y बराबर हो जाएगा x प्लस 4, समीकरण 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की, तो ये x जो हमने माना है ये लड़का का है, तो ये जो है सो इसके बराबर हुआ, यानी कि 4 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समीकरण हमारा 2 हुआ। अब देखिए इसका भी चार्ट बनाते हैं। एक्स वाई, ठीक है, इसमें एक चीज़ देखिए, जिस तरह की पहले वीडियो में था, x और y इसको लेते हैं तो x 0 होगा, y 10 होगा, इसमें 10x y 0। ठीक है, इसी प्रकार इसमें x का मान यदि हम 0 लेते हैं तो यहाँ y बराबर x प्लस 4 है, यदि x का मान 0 ले तो y बराबर 4 बचेगा। ठीक है, यानी y बराबर 4 बचा, और y का मान यदि 0 ले तो कितना बचेगा, देखिए y बराबर कितना है, x प्लस 4, y का मान 0 लेने पर कितना बचता है, x प्लस 4, तो ये 4 यहाँ प्लस में है, इस 0 के पास आएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4, क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब देखिए ग्राफीय विधि में सबसे पहले हमको नोट क्या करना है, 0 4 माइनस 4 0, इसमें हमको नोट करना ये है कि मान देखेंगे माइनस में कितना है और प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 है प्लस में, x और y दोनों, और कम से कम माइनस में है 4। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से हम लेंगे, तो माइनस में x है हमारे पास, तो देखिए
दिख रहा है? ये y हुआ, ये y डैश, ये x हुआ, ये x डैश। 0 हुआ, 2 4 6 8 10, 2 2 करके लेते हैं। इसमें भी लेंगे इसी तरह से 2 4 6 8 -4, इसमें भी लेंगे -2 -4। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ से देखिए हमारे पास x 0 और y 10 है, तो x लेंगे 0 और y लेंगे 10 यहाँ। ठीक है, दिख रहा है? इसको हम a मानेंगे और लिखेंगे 0 10। दूसरा देखिए, इसमें x 10 y 0 है, तो y 0 और x 10 यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम b मानेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 0 और इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 से बना, यानी x + y = 10। ये हमारा समीकरण 1 से बना ग्राफ। ठीक है। समीकरण 2 में देखिए x हमें 0 और y 4 लेना है, तो x 0 y 4 यहाँ है, इसको हम c मानते हैं, यहाँ लिख देते हैं c 0 4। और देखिए इसमें दूसरा क्या है, y 0 और x -4, तो x किधर है, इधर है -4, इसको d मानते हैं, तो -4 और y 0 है। ठीक, अब इसको मिला देंगे, देखिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 हुआ। समीकरण यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं y = x + 4। ये हमारा ग्राफीय विधि से कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए शुरू से एक बार। माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, तो दोनों टोटल मिला के 10 लड़के लड़कियां हैं, तो x + y, लड़कों और लड़कियों की योग करेंगे तो 10 होगा। अब इसको हम x का मान 0 लिए तो y 10 निकला, और y का मान 0 लिए तो x 10 निकला। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। प्रश्न के दूसरे भाग में कहता है कि लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम समीकरण ये बना, समीकरण ये बना। फिर x का मान हम 0 रखे तो y का मान 4 आया, और y का मान 0 रखे तो x का मान -4 आया। इसी प्रकार से यहाँ हम अपना ग्राफ बना लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका रेट तो हमको पता नहीं है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए ठीक से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों। पेंसिल कितना है पूरा 5, तो लिखेंगे 5, और पेंसिल का मान है x, तो x हो जाएगा, प्लस कलम का मान है y, और इसमें दिया है 7 कलम, तो हो जाएगा 7y बराबर कितना रुपया है, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये होता है। समीकरण 1 हमारा बना, और समीकरण जैसे 1 बना तो इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हमको चार्ट बना लेना है, जैसे कि पिछले सवालों में देखे हैं। मान लेते हैं x का मान 0, देखिए इधर 5 × x का मान 0 लिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50 हुआ। ये दोनों 0 हो गया, तो 7y हमारे पास बचा, ये बराबर 50। अब y बराबर क्या बचता है, 50/7। ठीक है, यानी 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 7 49, 7 दशमलव कुछ होता है। ठीक है, 7 दशमलव कुछ आता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमको दशमलव में अगर आता है तो बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि हम दशमलव में न लाना चाहे तो x का मान हम क्या करेंगे, बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे x का मान हम यहाँ मान लीजिए इसको काट करके 3 लेते हैं। ठीक, देखिए
तो कितना है 5, एक्स के जगह पर 3 प्लस एक्स का मान यदि हम 3 रखते हैं तो कितना होता है 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y को रख लेते हैं 50 घटे ये 15 इस साइड प्लस में इधर माइनस में गया 7y बराबर कितना बचेगा 35। y बराबर 35/7 7 पंचे 35 यानी y बराबर हमें 5 मिला। y बराबर यहाँ लिख देंगे 5 और y का मान रख लेते हैं। अब देखिए x का मान 3 रखने पर 5 आया, यहाँ 0 रखे थे तो दशमलव में आ रहा था इसीलिए इसको हम कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब y का मान ऐसा रखेंगे ताकि ये भी कम आ जाए। तो मान लीजिए y का मान अगर हम 10 रख लेते हैं तो नहीं 0 रख ले तो 5x प्लस 7 गुने y की जगह पर 0 आ जाएगा तो 50 होगा। तो ये दोनों 0 हो गया तो 5x बराबर 50 बचा। तो x बराबर 50/5 आ जाएगा, 5 दहीन 50 यानी x बराबर हमको मिला 10। क्लियर, ये हमारा पहला समीकरण के साथ इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक 10 0। अब देखिए दूसरा प्रश्न के दूसरे भाग से देखिए क्या है। कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इसमें क्या था 50 रुपये था जिसका समीकरण यहाँ बना है। अब बनाएंगे इसका, देखिए तो इसका है 7 पेंसिल 5 कलम तो हो जाएगा इसका 7x प्लस 5y बराबर कितना 46 रुपये। 46 रुपये इसको भी इसी तरह से बना लेंगे। देखिए यदि x का मान हम 0 रखते हैं तो इसका मान भी दशमलव में आ सकता है, इसलिए हम x का मान रखेंगे 3। ठीक है, देखिए तो 7 गुने x के जगह पर 3 देंगे प्लस 5y बराबर 46 हुआ। ये कितना हो गया 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए 5y रख लेते हैं, यहाँ 46 है, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 21। फिर 5y बराबर कितना हो जाएगा 6 में से गया 5, 2 में 4 में से 2 गया 2, 5 25 बचा। y बराबर 25/5 यानी कट के 5 हुआ। y हमको कितना मिला 5। अब y का मान ऐसा रखेंगे ताकि आसानी से मान हल्का आ जाए। ठीक है, तो y का मान हम -2 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण है हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x रह जाएगा प्लस 5, y की जगह पर -2 आ जाएगा, ये वाला -2 बराबर 46 है। 7x 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस में बराबर 46 और 7x बराबर 46 माइनस ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 7x था, 7x बराबर 56 हो जाता है। फिर x बराबर 56 बट्टे ये 7 आ जाएगा बट्टे में, इसको काट देंगे 7 8 56 तो x बराबर हमें 8 मिल जाता है। क्लियर है। अब देखिए इसको ग्राफीय विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि मान कितना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान है। तो इसमें हमको माइनस में कोई नहीं है, प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 है और इसमें देखिए कम से कम -2 है, वो भी y का। इसी तरफ से हम लेंगे, देखिए ठीक है 0 ज़्यादा से ज़्यादा 10 है तो हम 10 तक लेंगे तो 2 4 6 8 10 इसी तरह से लेंगे 2 4 6 8 10 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 करके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस कम रहता है इसलिए हम थोड़ा इस तरह से लेते हैं। ठीक, तो 10 8 6 4 2 इधर माइनस में आ जाएगा -2 -4 -2 -4। अब देखिए हमारे पास क्या है x है 3 और y है 5 तो x लेंगे, ये x हुआ, ये x डैश, ये y हुआ, ये y डैश। तो x हमारे पास कितना है देखिए इधर x 3 और y 5, x 3 y 5 तो x लेंगे 3, यहाँ 2 और 4 के बीच में ही 3 आएगा, 3 लिए और y हमको लेना है 5 तो 6 और 4 के बीच में 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम a कर देते हैं, लिख देते हैं कितना 3 और 5। ठीक, अब देखिए 3 और 5 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है x है 10 और y है 0, यहाँ 0 है, y 0, x 10। ठीक है, तो x लेंगे 10 तो यहाँ हुआ और y कितना है 0 यहाँ, तो इसको हम b मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 और 0। ठीक है, अब क्या करें, इस सब को हमको मिलाना है तो किस तरह से मिलेगा देखिए, इसको और इसको
इस हिसाब से लाए कि इसके सामने आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको और इसको हम साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इसका पॉइंट, और इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मिला देंगे। यहाँ थोड़ा कच्चा चित्र बन रहा है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, फिलहाल हमको समझना है। कितना आता है, 5x + 7y = 50, ठीक है। ये हमारा पहला हुआ। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है x 3 है और y 5, x 8 y - 2। तो 3x 3 लेंगे और y 5 लेंगे। देखिए x 3 लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, फिर भी यहीं आ जाएगा x 3, तो इसको हम c मानते हैं। कितना आता है, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। अब देखिए उसके बाद y कितना है, 8 और -2, यानी x 8 और y -2, तो y -2 यहाँ आ जाएगा और x कितना आ जाता है, 8 इधर आ जाता है, ठीक है। नहीं, y -2 है और x 8 है, तो x इधर 8 आ गया यहाँ पर। इसको हम d माने तो कितना हो जाएगा, 8 - 2, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला देंगे इस तरह से, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हुआ। ग्राफ थोड़ा थोड़ा बदला रहता है क्योंकि उसका मान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हुआ।